ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। जब बच्चों की शादी की बात आती है तो ग्रह नक्षत्रों को भी देखा जाता है बहुत ही ज़्यादा बारीकी से, इसीलिए कुंडली दिखाई जाती है। और यदि कुंडली में बृहस्पति मजबूत होते हैं तो समझिए कि शादी में जो भी ग्रह बाधा डाल रहे हैं, चाहे शनि है, राहु है, केतु हैं, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और यदि बृहस्पति हमारी कुंडली में, बच्चों की कुंडली में थोड़े कमज़ोर होते हैं तो इससे ही बच्चों के विवाह में देरी होती है और इस कमज़ोर बृहस्पति का उनकी शादी पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और शादी हो ही नहीं पाती है किसी भी तरह से, चाहे और सारे ग्रह जितने भी प्रबल हों, कमज़ोर हो। लेकिन यदि शनि, राहु और केतु और कमज़ोर हो गए या क्रूर हो गए तो फिर शादी में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारी परेशानी आती हैं। तो इसीलिए आज का हम जो उपाय लाए हैं वह एक ऐसा उपाय शिव जी का कि कहते हैं कि यदि राहु, शनि और केतु यदि कुंडली में परेशान कर रहे हैं या शादी ब्याह में भी परेशान कर रहे हैं, बच्चों की शादी होने ही नहीं दे रहे हैं, सारे बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो हमको शिव जी का ही उपाय करना चाहिए। क्योंकि शिव जी का उपाय करने से हमारा चंद्रमा मजबूत हो जाता है, हमारे बृहस्पति देव मजबूत हो जाते हैं और मंगल मजबूत हो जाते हैं और शुक्र भी मजबूत हो जाते हैं हम शिव जी का उपाय करने से। क्योंकि इन शादी जब बच्चों की होती है तो इन्हीं ग्रहों का बहुत ज़्यादा विशेष हाथ होता है शादी को करवाने में और शादी को तोड़ने में। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चों के रिश्ते भी आते हैं, बात बन भी गई है, लड़की के लिए लड़का भी पसंद आ गया, लड़के के लिए लड़की भी पसंद आ गई, लेकिन बात बन ही नहीं पाती है और हमारे मन की बात मन में ही रह जाती है, शादी हो ही नहीं पाती है, बच्चे पसंद होने के बाद भी, लड़का हो चाहे लड़की हो। तो आज हम जो उपाय लेकर आए हैं वह शिव जी का ही उपाय है और बहुत ज़्यादा अचूक उपाय है वह। क्यों? इस उपाय को करने से जो हमारे बृहस्पति देव हैं वह भी मजबूत होंगे और शुक्र भी मजबूत होंगे और मंगल भी मजबूत होंगे। और जितनी भी क्रूरता यदि दिखा भी रहे होंगे शनि, राहु, केतु की अशुभता चल भी रही होगी तो वह इस उपाय को करने से 101% खत्म हो ही जाएगी। और इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही 4-5 दिन के बाद देखिएगा कि आपके बच्चों के रिश्ते आने लगेंगे। क्योंकि यह आजमाया हुआ उपाय है और हम हमेशा ही आजमाए हुए उपाय लाते हैं। क्योंकि इसलिए लाते हैं कि इन उपायों को जो हम बताते हैं करने के बाद आपके बच्चों की शादी जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाए और पक्की हो जाए और जल्दी से जल्दी हो जाए, ऐसा हमारा मानना है और ऐसा हमारा विश्वास है इस उपाय के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा विशेष उपाय है, लेकिन इस उपाय को बताने से पहले आपको सभी को हमारा बहुत नमस्कार और हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस अचूक उपाय को और लोग भी जो आज बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चों की शादियों को लेके। क्योंकि सारे काम तो हो गए हैं, घर में सब कुछ है, संपन्नता भी है, जॉब भी लग गई है, बस शादी को लेकर ही शादी हो ही नहीं पा रही है, रिश्ता कहीं से आ ही नहीं रहा है। तो बहुत ज़्यादा माता पिता के लिए भी चिंता का विषय बन गया है और बच्चों के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। तो आज अब हम अपना उपाय बताते हैं, आप इसे श्रद्धा, भाव और विश्वास के साथ करिएगा और इसका भरपूर लाभ उठाइएगा। तो अब हम बताते हैं कैसे यह उपाय करना है। इसके लिए सबसे पहले चाहिए 11 दाने साबुत चावल के, एकदम चावल साबुत होने चाहिए। और थोड़ा सा कटोरी में शहद चाहिए और 2 फूल चाहिए, लाल रंग के फूल होने चाहिए, चाहे गुलाब का हो चाहे उसका गुड़हल का हो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, गुलाब का हो तो भी चलेगा। और 1 लोटा जल की ज़रूरत है। अब आप क्या करिए कि आप शनिवार के दिन या बुधवार के दिन, रविवार छोड़ के आप किसी भी दिन, क्योंकि ये शिव जी के उपाय ज़्यादातर और बारों को तो कर सकते हैं लेकिन रविवार को नहीं करना चाहिए, कम फल मिलता है। इसलिए आपका मन जब हो इस उपाय को करने का, आप तभी ही ये सामग्री जो हमने बताई है यह जुटा के और शिव मंदिर पहुंच जाएं। अब हमने ये बता दिया आपको कि 1 लोटा जल का लेके जाना है, 2 फूल लेके जाने हैं और 11 चावल
सब मतलब साबुत चावल लेके जाने हैं और एक कटोरी में थोड़ा सा शहद ले जाइएगा और यह ले जाके आप शिव मंदिर पहुंच जाएं। सबसे पहले आप वहां पर 1-2 मिनट बैठें और अपने मन को शांत करें, अपने बच्चों की शादी के विषय में थोड़ा सोचें और सोचें कि अब हम ये उपाय करने जा रहे हैं तो ये 101% हमको फल देगा ही देगा, हमारे बच्चों की शादी हो ही जानी है। तो फिर ऐसा सब मन को शांत करके फिर आप सबसे पहले जो लोटा जल लिया है आपने, उससे धीरे धीरे शिव जी का अभिषेक करिएगा और अभिषेक करते समय नमः शिवाय जो भगवान शिव का बहुत ही प्राचीन मंत्र है और बहुत ही असरदार मंत्र है। इस मंत्र को मन ही मन में बोलते हुए, इसकी कोई गिनती नहीं है, जब तक आप अभिषेक करें जब तक मन में इस मंत्र को बोलते रहें नमः शिवाय। और उसके बाद बड़ी श्रद्धा भाव से आप फिर एक पुष्प उठाइएगा और जो कटोरी में शहद लेके गए हैं उसमें से 2-4 बूंद शहद उस फूल में टपकाइएगा, मतलब गिराइएगा और उसके बाद श्रद्धा पूर्वक वह फूल सीधा ही और शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर और अपनी शादी की प्रार्थना कर कर। फिर आप दूसरा फूल उठाइएगा और उसमें भी इसी तरीके से कटोरी से शहद डालिएगा 2-4 बूंद और उसके बाद उस फूल को जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर श्रद्धा पूर्वक और नाम और गोत्र बोलकर बच्चे का चढ़ा दीजिएगा श्रद्धा पूर्वक। और जो 11 दाने आप लेके गए हैं, साबुत जो 11 दाने हैं, वह भी उसी फूल जो अशोक सुंदरी पे फूल चढ़ाया है उसी फूल के ऊपर आप वह 11 दाने चढ़ा दीजिएगा बड़े श्रद्धा भाव से और अपने बच्चों की शादी की प्रार्थना करिएगा। क्योंकि कहते हैं कि जब हम अशोक सुंदरी पर कोई उपाय करते हैं तो वो भोले बाबा बहुत ही जल्दी हमारी मनोकामना सुनते हैं और बहुत ही जल्दी बच्चों की शादी होती है। 2 से 3 महीने में कहते हैं कि पक्की होके और संपन्न भी हो जाती है। और हमें बहुत ही श्रद्धा और भाव से यदि हम यह उपाय करेंगे तो आप अब यह उपाय आपका संपन्न हो जाता है। फिर जो लोटे में पानी थोड़ा सा बचता है चढ़ाने के बाद वह हम हमेशा कहते हैं अपने घर पर आइए और घर पे आने के बाद दोनों साइडों से डाल दीजिए, पानी को सिरा दीजिए और इस तरह से आपका उपाय संपन्न हुआ। बड़ी श्रद्धा भाव से करिएगा क्योंकि उपाय करने में सबसे ज़्यादा विश्वास का ही महत्व है। जितना आपका विश्वास अटल होगा और उतनी ही जल्दी आपकी कोई भी मनोकामना पूरी होगी, ऐसा हमारा विश्वास है और ऐसा सभी कहते भी हैं क्योंकि विश्वास का ही सारा महत्व है। तो आप इस उपाय को करिएगा और इसका लाभ उठाइएगा और जितनी चिंताएं हैं सभी की बच्चों को लेके, तो इस उपाय को करने से वह सारी चिंताएं दूर होंगी क्योंकि यह उपाय एकदम आजमाया हुआ उपाय है और इसे बहुत सारे लोगों ने करके लाभ भी उठाया है। धन्यवाद।